अब अपन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल रिलेटेड टू TADR, मतलब टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस कि शेयर कैपिटल इज ऑफ रुपीज 16 lakhs, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आर ऑफ रुपीज 4 lakh, टोटल डेप्ट इज ऑफ रुपीज 45.60 एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 13.60 lakhs। ओके, अब अपने पास ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी। तो जैसे ही अपन ने फॉर्मूला क्वेश्चन पढ़ा, अपन को समझ में आया कि हमको TADR निकालना है, मीन्स टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो बस सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। TADR का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स अपॉन में डेप्ट। ठीक है, टोटल असेट्स मीन्स हमको समझ में आ जाना चाहिए, टोटल असेट्स मीन्स करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स। तो आप अपनी कन्वीनियंसी के लिए लिख सकते हैं कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स। एंड उसको बाद में क्या है, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट। डेप्ट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब हम किसके बारे में बात करें, नॉन करंट लाइबिलिटी करें। और अब उनको इन्फॉर्मेशन दे रखी। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो फॉर्मूले से करें, चाहे तो बैलेंस शीट से। मैं आपको फॉर्मूला आप इजीली लर्न कर सकते हो, बट मैं आपको बैलेंस शीट वाला स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि कैसे आप डिराइव करोगे डिफरेंट टाइप की वैल्यूज। ओके, तो जैसे हमको क्वेश्चन में दे रखा है शेयर कैपिटल इज ऑफ रुपीज 16 लाख, मतलब हमारे पास शेयर कैपिटल है 16 लाख। जैसे हम ये चीज़ सुनते हैं तो हमको क्या समझ में आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑफ रुपीज 16 लाख। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आर ऑफ रुपीज 4 लाख, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हमारे पास कितने रुपए के हैं, 4 लाख रुपीज़ के। तो जैसे ही हम ये चीज़ पढ़ेंगे तो हमको ये क्लियर हो जाता है कि हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। तो अपन शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हमको क्या दे देगा, शेयर होल्डर्स फंड। ओके, फिर हमारे पास दे रखी है टोटल डेप्ट दे रखी है 45.60 लाख, मतलब 60 लैक्स। ओके, तो टोटल डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल डेप्ट मतलब करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, दोनों का समेशन कितना है हमारे पास 45.60। अब देखो हमको दे रखी है करंट लाइबिलिटी भी दे रखी है 13.60। इट मीन्स हम नॉन करंट लाइबिलिटी इजीली निकाल सकते हैं टोटल डेप्ट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करके। ओके, अब अपन बैलेंस शीट के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं, है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं वापस से कि हम यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ एंड असेट साइड। तो लाइबिलिटी साइड के अंदर 3 हेडिंग्स होती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अब जो इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखी होगी अपन ईजिली डाल देंगे। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है, तो अपन करंट लाइबिलिटी के आगे लिख देते हैं 13.60। ओके, फिर हमको दे रखा है टोटल डेप्ट 45.60। इट मीन्स हमको करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों का समेशन कितना दे रखा है 45.60। तो क्या हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, यस। 45.60 माइनस 13.60 वो डज गिव यू 32 लैक्स। 32 लैक्स की हमारे पास कितनी क्या हो जाती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो जाती है। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला फॉर्म में भी लिखेंगे हम बाद में। ठीक है, अभी सिर्फ समझ रहे हैं। अब फिर हमने ऊपर जो हमने निकाला शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लसेस का समेशन 16 लैक्स प्लस 4 लैक्स वुड गिव यू 20 लैक्स, ये 20 लैक्स आ गया। तो अब हम इधर की टोटल लगाते हैं लाइबिलिटी साइड की। जैसा हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटी साइड की टोटल किसके इक्वल होती है, असेट साइड के। तो लाइबिलिटी साइड की टोटल हमारे पास जो आती है वो आती है 65,60,000। तो यहाँ पे असेट साइड की टोटल भी क्या आ जाएगी 65,60,000। मतलब अपन ने लाइबिलिटी साइड से असेट साइड पे गए, क्योंकि हमको असेट्स की कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, बट अपन को असेट्स निकालने थे। ऐसा हमारा फॉर्मूला जो है वो टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। अब अपन इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला फॉर्म में। ठीक है, तो आप देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। एज हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि हमारे पास शेयर कैपिटल है 16 लाख का, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नथिंग इज मेंशन अबाउट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मीन्स वी आर ट्रीटिंग इट एज जीरो। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जीरो का है। ठीक है, या ये बात कर सकते हैं कि शेयर कैपिटल दे रखा है, इट मीन्स इन दोनों का समेशन 16 लाख का है, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आर ऑफ रुपीज़ 4 लाख। अल्टीमेटली वी कैन इजीली गेट 20 लाख रुपीज़, जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड है। अपन देखते हैं कि टोटल डेप्ट हमको कितनी दे रखी, तो टोटल डेप्ट इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेप्ट हमको क्वेश्चन में दे रखी है 45.60 इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी हमारे पास है 13.60। तो अल्टीमेटली हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी क्या हो जाती है 32 लाख रुपीज़ की। अब हमको TADR निकालना है, तो इजीली हमने कहा था कि इक्विटी साइड की जो लाइबिलिटी साइड की टोटल है वो कैपिटल लाइबिलिटी साइड की जो टोटल है वो असेट्स की इक्वल होगी। तो हमारे पास असेट्स हो जाते हैं 65,60,000 के, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आर ऑफ 32 लाख। अल्टीमेटली अपन कैंसिल करेंगे तो 2.37:1 का हमारे पास क्या आ जाएगा रेशियो, TADR। अब अपन स्टूडेंट नया रेशियो पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो।
प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स कि प्रोप्राइटर ने अपना कितना फंड इन्वेस्ट करा है अपने बिजनेस में, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है या फिर ये जो रेशियो है, इसका आंसर आता है परसेंटेज की फॉर्म में। जैसे लाइक हमने करंट रेशियो, क्विक रेशियो पढ़ा, तो उसका रिजल्ट जो आता था वो रेशियो की फॉर्म में आता था, 2:1, 3:1। बट ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो है, इसका जो आंसर अल्टीमेटली आएगा वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। तो द फॉर्मूला फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल असेट्स। ओके, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल असेट्स। अब आप ये सोचिए प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है। तो प्रोप्राइटर फंड इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स फंड, मीन्स आई हैड मेंशन हियर कि ओनर्स फंड इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड। और हम इसको कंपनी के केस में बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज अ शेयर होल्डर फंड। मतलब ओनर्स फंड हो या प्रोप्राइटर फंड हो, वी हैव टू कॉल इट एज शेयर होल्डर फंड। मतलब कि शेयर होल्डर फंड, अपना फॉर्मूला सिंपल तरीके से क्या बन गया, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, जैसे यहाँ पे मेंशन है शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड मीन्स शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब उनको शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला भी पता है, टोटल असेट्स का फॉर्मूला भी पता है, तो अब उनको कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा, सब पहले ही हमको पता है। तो अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अस कि शेयर कैपिटल इज ऑफ ₹10 लाख, रिजर्व्स आर ऑफ ₹6 लाख, नॉन करंट असेट्स आर ऑफ ₹44 lakhs एंड करंट असेट्स आर ऑफ ₹20 lakhs। ओके, तो अपन को निकालना है प्रोप्राइटर रेशियो, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इजीली निकाल सकते हैं शेयर होल्डर फंड क्या होता है। तो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। और हमको क्वेश्चन में मेंशन है दैट शेयर कैपिटल इज ऑफ ₹10 लाख प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आर ₹6 लाख, अल्टीमेटली वी कैन इजीली गेट 16 लाख रुपीज़। फिर हमको निकालना है टोटल असेट्स। तो फॉर्मूला फॉर टोटल असेट्स इज current assets plus non-current assets. We have 44 lakhs of current assets and non-current assets are of ₹20 lakh. Ultimately हमारे पास आ जाता है 64 लाख का टोटल असेट्स। अब अपन इजीली डिवाइड कर सकते हैं शेयर होल्डर फंड को टोटल असेट से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से। जैसा हमने डिवाइड किया स्टूडेंट कि टोटल असेट्स और शेयर होल्डर फंड का रेशियो निकाला है, तो 16 लाख का शेयर होल्डर फंड है, टोटल असेट्स हमारे पास है 64 लाख के, मल्टीप्लाई बाय 100, अल्टीमेटली होता है 16/64 मल्टीप्लाई बाय 100, अल्टीमेटली गिव यू 25%। ठीक है, आप इसको कैंसिल करोगे तो कैंसिलेशन पे आपका रिजल्ट आएगा 25%। ठीक है, अब हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको ऐसा बोलता है दैट करंट असेट्स आर ऑफ ₹32 लाख, करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹16 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग इज ऑफ ₹20 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर ऑफ ₹12 लाख। जैसे ही हम ये वर्ड पढ़ते हैं स्टूडेंट ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि इनके आगे वर्ड क्या आ गया, लॉन्ग, प्लस बोरिंग और प्रोविजन हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी, तो इट वुड बी अवर नॉन करंट लायबिलिटी। ऐसे आप माइंड से क्वेश्चनिंग कीजिए तो आपको फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा, लर्न हो जाएंगे, वरना आपको एक पेज पे लिखने पड़ेंगे और बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स हमको दे रखी है 32 लाख रुपीज़ के। तो अब अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू प्रोप्राइटर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रोप्राइटर फंड मीन्स शेयर होल्डर फंड। ओके, तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं हमारी जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दे रखा है करंट एसेट्स आर ₹32 लाख। हमारे पास करंट एसेट्स कितने के, 32 लाख रुपीज़ के, और लास्ट में क्या दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स। तो अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं हमारे पास टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स वुड करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स, मतलब 32 लाख प्लस 32 लाख वुड अल्टीमेटली गिव यू 64 लैक्स। अब हमको जो अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उसको आप या तो फॉर्मूले से कीजिए या बैलेंस शीट बना के कीजिए। तो मैंने यहाँ बैलेंस शीट के थ्रू सॉल्व किया है, तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। जैसे यहाँ बैलेंस शीट दिख रही है आपको, अपन वैल्यू रख देते हैं। तो लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लाइबिलिटी साइड में कितनी हेडिंग्स होती है, 3 हेडिंग्स है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। असेट साइड में 2 हेडिंग्स होती है, करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। ठीक है, तो करंट असेट्स कितने के हैं, 32 लैक्स के। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट की कहाँ से अपन कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, अपन को निकालना शेयर होल्डर फंड है, बट अपन चाहेंगे कौन सी साइड से, असेट की। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन लाइबिलिटी से असेट की साइड आए थे, इस बार अपन असेट से लाइबिलिटीज़ की साइड जाएंगे। करंट असेट्स कितने के, 32 लैक्स के, क्वेश्चन में दे रखा है। नॉन करंट असेट्स कितने के, 32 लैक्स। अल्टीमेटली अपने पास टोटल आता है 64 लाख। मतलब अपन को ये समझ आना चाहिए, जैसे यहाँ का टोटल 64 लाख आया, मतलब अपन यहाँ पे भी कितना लिखने वाले हैं, 64। मतलब इन तीनों चीज़ों की टोटल कितनी आनी चाहिए, 64 लैक्स। ओके, अब आगे हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आर ऑफ ₹20 लाख एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन आर ऑफ ₹12 लाख। तो अपन फटाफट से निकाल लेते हैं हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी होगी। नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब 20 lakhs प्लस 10 लाख वुड अल्टीमेटली गिव यू 32 lakhs। तो अपन लिख देते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी इज ऑफ ₹32 lakhs, और हमको क्या दे रखी है, करंट लाइबिलिटी इज ऑफ ₹16 लाख, और करंट लाइबिलिटी कितनी की है, 16 लाख। अब आप सोचिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है,
यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ का फिगर आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, 16 + 32 वुड अल्टीमेटली गिव यू 48। तो 64 में से आप 48 माइनस करोगे तो आपको यहाँ का फिगर मालूम पड़ जाए, क्योंकि इन तीनों की टोटल कितनी आनी चाहिए, 64 आनी चाहिए। अब अपन इसको फॉर्मूला वे में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता रही हूँ फॉर्मूले से कैसे करते हैं। देखिए, जैसे फॉर्मूला दे रखा है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग। इट इज़ ऑफ ₹12 लाख, इट इज़ ऑफ ₹20 लाख, मीन्स अल्टीमेटली वी हैव 32 लाख रुपीज़। 32 लाख का हमारे पास क्या हो जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब अपन बात करते हैं शेयर होल्डर फंड की। तो जैसा कि हमने करा था 64 लाख पूरी टोटल के अंदर से माइनस किया था, तो सेम वे में शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू टोटल ऑफ असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, मीन 64 लाख माइनस 16 लाख माइनस 32 लाख। ओके, वुड अल्टीमेटली गिव यू 16 लाख रुपीज़। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ये जो फॉर्मूला है ये मैंने कहीं लिखा नहीं है, बट अपन ने इसी फॉर्मूले का यूज़ करा है। ठीक है, तो आप ये नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, दैट शेयर होल्डर फंड इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास हो जाता है 16 लाख डिवाइडेड बाई 64 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 वुड अल्टीमेटली गिव यू 25%। मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो किस फॉर्म में है, 25%। ओके, तो टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो हमने जो है वो कैलकुलेट किया। सॉरी, हमने जो कैलकुलेट किया है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो हमारा प्रोप्राइटर फंड जो होता है वो 25% का इन्वेस्टेड होता है। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं आगे वो है स्टूडेंट्स एक्टिविटी रेशियो, कि एक्टिविटी रेशियो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हमारा सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो कंप्लीट हो गया। वी स्टडीड अबाउट द लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो।